हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लास्ट एपिसोड में देखे थे कि एलेक्स ने उस एल्डर से बात की थी। तभी वो एट हेड वाला एल्डर ने कह रहा था होता है कि अपने आपने हमें ये ट्रेजर दिया है, तो इसके बदले में हम आपको भी कुछ देना चाहते हैं। कि वो यही कह रहा होता है कि अब जब आपने हमारे ऊपर इतना मदद की है, तो हम चाहते हैं कि आप आपकी भी कुछ मदद किया जाए। और वो एल्डर कहता है कि आज होने वाला ऑक्शन हाउस में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए कीजिए। अब और सभी लोगों को वो इनवाइट करता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स भी वो एट हेड वाला एल्डर के साथ जा रहा था। तभी तब हमें दिखाया जाता है कि वो ऑक्शन हाउस को जाता है, जहाँ हमें देखते लिए मिलता है कि कोई तो बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा था कि काफ़ी वक्त से इंटरल पावर जो है और जनरेशन से जनरेशन की एक दूर पर ये ऑक्शन होता है। तभी हम तब आज तक किसी ने भी ये जनरेशन को तक शुरू किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पावरफुल बंदे को दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत पावरफुल लगता है और लगता है लगता है। उसके बाद उसके नज़र में एलेक्स को हमें अब एलेक्स को दिखाता है। जो एलेक्स उस ट्रेजर को देखता है, अब वो होस्ट एक प्रकार का ट्रेजर निकालता है और कहता है ये फाउंड एक प्रकार का ट्रेजर है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसके गेन करेगा उसके लिए बहुत से ज़्यादा पावरफुल चीज़ से हो जाएगी। क्योंकि इस वाल्टिंग इंक्रीज होता है कि इससे अलावा और एक और ख़ास तरीके से की ग्रास के बारे में बता रहा था। और वो कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है तरीके की ग्रास है। अगर कोई इसे लेता है तो उसे सिर्फ आप अपनी जान नहीं बचा सकते, और कि वो आपकी हेल्प कर आगे भी कर सकते हैं। लोग ग्रास देख कर रहे थे यहाँ पर वो बंदा यहाँ कह रहा था कि ग्रास को क्रिएशन शक्ति एक प्रकार की एनर्जी से पूर्व करता है। अब हम देखते हैं कि दोनों ये ट्रेजर को दिखा रहा था एलेक्स ये थी ऑक्शन में। तो इसी दोनों को ट्रेजर को देखकर सभी बंदे भी देख कर दंग हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के दोस्त वो लड़की रैबिट बोलता है कि ये ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरत है पड़ेगी अपने नेक्शन के अगले स्टेप के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा भी देखकर वो कुछ सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती वो बंदा, क्योंकि उसके बंदे डायरेक्टर ये कर रहा था कि उसके चाहिए। ये एलेक्स कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि आप पहले दूसरे लोग का ऑफर भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये बंदे बंदे एलेक्स की बात सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने थोड़ा सा आँख खोलता है, तो एक प्रकार का पावरफुल ओरा जाता है, पास रिलीज होता है। रैबिट रैबिट गर्ल तुरंत ही उठ के खड़ी हो जाती है और कह रहती है, तुम इतने ज़्यादा रूड भला कैसे हो सकते हो, क्योंकि यहाँ खड़ी हो गई थी। और एलेक्स से कह रहा होता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रहा है बंदे। अब हम उससे पर्सन के देखते हैं कि वो एलेक्स पर गुस्सा हो रहा था और वो कह रहा था होता है कि मेरा नाम सातोस है और मैं सन ऑफ गॉड हूँ। अपने आप की इस तारीफ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है एलेक्स को। यहाँ पर देखते हैं कि वो शांत शांत खड़ा होता है और उसे ही देख रहा था। अब हम देखते हैं दोनों बीच बीच कोल्ड फाइट को देखने के बाद होस्ट भी हैरान था और कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि दोनों की गेस इस ट्रेजर के अंदर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो चलिए पहले हम दोनों की ही बात सुन लेते हैं, ताकि कौन ये ट्रेजर ले जाएगा। मैंने इस चीज़ को पहले देखा है, मैं इस लेकर ही रहूँगा। लेकिन एलेक्स यहाँ पर उसे देखकर ये कह रहा था कि ऐसा लगता है कि इस सब सिखाने लगे हैं हल्का। तभी हम दिखा देता है कि वो हेड वाला आठ वाला हेड हेड आठ वाला हेड वाला
एल्डर कह रहे थे, वो होस्ट से कुछ बात कर रहा था सामने, और उसे कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि ऑक्शन उनके पावर में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्शन हाउस था और यहाँ पर एल्डर की काफ़ी ज़्यादा बात थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि होस्ट जो था वो ये कहने लगा था जाता है कि हम इसका स्पेटिंग प्राइस रखने वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिलो ब्रैच हो। यहाँ सुन के बाद सभी लोग हैरान था, और एलेक्स भी यहाँ पर देख रहा था कि सडन होस्ट ने पैसे की जगह पर बिलो ब्रांच डिमांड क्यों कर दिया है। होस्ट यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि वो कह रहा था होता है कि हम बिलो ब्रांच के लिए चाहिए और प्रिय चाहिए इस पर, जिसके चलते हम लोगों और देखते कि सब लोग भी हैरान हो गया था, और जो ऑक्शन में आया था एलेक्स खुद भी हैरान था, क्योंकि उसने इस एट हेड वाला से ने नहीं कहा था कि उसके पास ही विलियम ब्रांच है, तो भला इससे कैसे पता चला। तब यहाँ एट हेडल उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है कि सर आप चाहते हो इसे आराम से खरीद सकते हो क्योंकि आप ज़्यादा मुश्किल में भी नहीं पड़ेंगे। अब उसके देखकर कहता है कि मैं आपकी काफ़ी सारी प्रेसिस मेडिसिन दी, लेकिन आप यहाँ कैसे पता चला कि मेरे पास भी विलियम ब्रांच मौजूद है। तभी देखते हैं कि वो पर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इस एल्डर से पूछता है कि तभी वो कहता है कि मैं तो आपके साथ में कुछ चीज़ों के एक्सचेंज करना चाहता हूँ। फिलहाल जो कुछ भी है मैं आपके साथ एक्सचेंज करने चाह रहा था। तभी एलेक्स को देखता है कि जो कप उठाकर उसी के बारे में सोच रहा था, एल्डर को सोच रहा था। मैं हमें 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 इस बारे में पता चलता है कि तभी वो कह रहा होता है कि बिलो ब्रांच है वो हमारे प्राचीन पूर्वज ने हमारे लिए छोड़ा था। तभी एलेक्स ने उससे पूछता है कि ऐसा बताओ कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तुरंत ही एक साउंड प्रूफ बैरियर यहाँ पर लगा रहता है, तब ताकि कोई भी ये दोनों एलेक्स और उस एल्डर के बात कोई भी नहीं सुन सके। यहाँ पर काफ़ी सारे सस्पिशियस स्पिरिट ऑफ इग्नाइट होते हैं, और साथ ही कुछ एनसीएट के बारे में बताया जाता है, और हम तभी तक उन्हें एड रेस्पिरेशन स्लिप का वारिस कहते हैं। तभी हमें और जब तभी हमें कहता है सुना बताया जाता है कि हमारी जगह पर यानी कि उसके सबसे अंदर एंट्री कर मुझे चीज़ को फील हो गया था। आपके पास ज़रूर से कुछ नहीं कुछ चीज़ है जो कि हमें एनेक्टर कर पड़ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट के ये फील कर रहा था कि मेरे इंसिडेंट का ट्रेजर आपके पास है। तभी हमें देखते हैं कि किंगी भी इस एल्डर की बात काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी, और यहाँ पर अब वो यहाँ पर हमें देखा जाता है कि मिलता है कि लोग इस ब्रांच के बारे में बात करने लगे थे पड़े थे, और एलेक्स को पता था कि अगर उसके ये चीज़ चाहिए तो ब्रांच देना होगा। तभी वो एल्डर कहने लगे थे जाता है कि हम चाहते हैं कि आप वो ब्रांच हमें दे दो कि हमारे एशियन की है। यहाँ पर हम उसका कॉफ़ी देखते हैं और वो सोच रहा था अब क्या करे। जरूर अब वो चीज़ लेने के लिए हमें वो ब्रांच देना होगा। तो हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पर अपनी वाइन को देख रहा था और साथ अपनी ही कप वहाँ पर रख कर खड़ा हो जाता है, और हमें दिखाया कि एलेक्स कह रहा था कि ऐसी बात है तो फिर आपके साथ मैं काम करने के लिए पसंद हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी यकीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाया हुआ मुझे काफ़ी बलम मतलब लगा। फिर भी मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ, और मैं आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता हूँ। वाकई सारे लोग क्योंकि दोनों जन के बात नहीं सुन पा रहा था, तो उस लोग को कुछ भी था नहीं लग रहा था, और चुपचाप खड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं कि वो दूसरे बंदे को देखा जाता है, वो बंदा खुद में गुस्सा हो रहा था, और हमें देखा जाता है कि होता है कि कभी नहीं सुना ऑक्शन हाउस में अंदर इस तरीके के डिमांड करी जा रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हेड वाला एलेक्स की तरफ को इशारा करते हुए एलेक्स तुरंत ही वो पर
विलियम ब्रिंच दिखाने लगा था और तुरंत ही उस ब्रिज से ब्रांच डाउन करके देता है एल्डर को, और एल्डर उस ब्रांच को पाकर बहुत खुशी होता है और होस्ट कहने लगता है कि अब ये यहाँ पर होस्ट करने लगती है कि जो कि तुरंत ही उसके टीचर दे देती है और कहते हैं कि अब ये आपसे बिलोंग करेगा। साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बंदा बैठा था वो होस्ट पर गुस्सा होने लगी थी। अपने डिप्रेशन ये सब कुछ करने के लिए कोशिश है कि क्यों वो ब्रांच डिमांड अपने सडन भलाई कैसे कर दिया इस ऑक्शन हाउस के अंदर। तभी तो वो एल्डर बोल पड़ते हैं, हमारा ऑक्शन हाउस में हमारी मर्जी, हम किसी भी चीज़ को डिमांड करे। साथ अब एलेक्स को दोनों ट्रेजर मिल चुका था। इसके लिए एलेक्स चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर भी कहते हैं, लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदा मुझसे फाइट करना और तो एल्डर करना चाहता है, एल्डर करना दे क्योंकि रहने होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स भी कहता है, वो एलेक्स कुछ सोच रहा था, परेशान में ट्रॉप में हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स वो ट्रेजर को हम छूट कर, अब हम देखते हैं वो दूसरे बंदे एलिस को बाहर आने के लिए धमकी देता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जन बाहर आ जाता है और लड़ने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं फाइट करने के लिए, क्योंकि एलिक्स तो पहले से इस बंदे के साथ फाइट करना हाल का ही बंदा भी कुछ पावरफुल नहीं था। तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, अटैक करना चालू करता है। अब हम देखते हैं कि दोनों जन के बीच तमाशा युद्ध हो रहा था और एलेक्स एक ही फाइट में उसे पहाड़ के नीचे जाके गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि एलिस कहते हैं कि अब तुम खत्म। तब वो कहते हैं, अभी तुमने मेरी पावर कहाँ देखी। अब वो देखते हैं कि उसने सारी पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक एंड को जन्म देता है और उसके पास 18 चीज़ का सहारा लिया था और एलिक्स को स्पेस करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलिक्स यहाँ भी अपनी दोनों ही पावर को इस्तेमाल करने वाला था और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलिक्स अपने फ्यूजन मैजिक और इस्तेमाल करता है और जिसके एक एक अटैक से ही वो बंदा का सिल भी टूट जाता है और वो बंदा जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे जाके गिरता है पर काफ़ी बुरा तरीके से, सबसे सामने बहुत ही बुरी तरीके से शेल हो गया था और यहाँ पर उसके काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब हम एक बार फिर से अलेक्स के सामने खड़े होकर उसे देखते हुए अलेक्स के सामने जाकर खड़े होकर उसे फिर से चुनौती देने लगा था, ताकि बेटा जी मैं आपका काइंडन को रिपेयर करता हूँ। तभी देखते हैं कि ऐसे बात सुन के एलेक्स भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और वो एलेक्स कहता है कि तुम कभी क्या करो, तुम अभी तक तो बाहर से चीज़ एनी को अलग कर रहे थे, अब ऊपर रिलाइट करने लगा उसके परेशान को। और वो अब उसे ये बात सुनकर वो सेकंड बंदे को गुस्सा आ जाता है और अपने पावरफुल को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो सामने करता है कि इसके बाद हम उसके पास में एंड किंग्स का चुका हुआ एलेक्स और वो काफ़ी खतरनाक वाला फाइट लड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स भी अपने विंग्स को निकाल लेता है और दोनों जन लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी उसकी पावर को देखकर भी थोड़ा सा हैरान था और हम देखते हैं कि अब वो दोनों जन फाइट करने लगा था हैंड से। और हम देखते हैं कि वो बंदा था जो एक प्रकार का पावरफुल को समर करता है और उस एलिस के पर हमला करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो पावरफुल समर किया वो बहुत पावरफुल था, खींचा रहा जो एलिस को उस अंदर में खींच रहा था। ये देखकर एनसी भी हैरान होता है, एलेक्स इतना भी आसानी से कैसे इसके जाल के अंदर में फंस गया, परेशान अंदर हो रहा था लीन से। यहाँ पर हम देखते हैं एलिक्स इसको देखकर भी कुछ भी नहीं करता और शांत से होता है और वो अपनी एक पावर प्रयोग करता है और वो जो उसका ट्रेजर था वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और एलेक्स अपने थंडर पावर को यूज कर धीरे धीरे अपनी पावर को रिलीज करने लगा था और वो देखकर वो बंदा भी परेशान हो जाता है।
परेशान हो जाता है और वो परेशान हो जाता है और उस पावर से एक ही टक्कर में वो बंदा जाके गिरता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स को सोच रहा था कि वो बंदा मर गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उसके नज़दीक में जाता है तो उसमें से एक प्रकार का फिनिक्स बढ़ता है जो ट्रू गॉड फिनिक्स था और एलेक्स पर हमला करने लगा था। तभी देखिए ये एलेक्स भी कंफ्यूज हो गया था और कहता है कि मैं तुमने अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि वो गॉड फिनिक्स एलेक्स के पीछा पड़ गया था और अपनी पावर यूज करके गॉड एलेक्स पर हमला कर रहा था और वो अपनी पावर से वो जो बंदा मरा था उसे भी जिंदा कर देता है और जिंदा कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो बंदा भी खड़ा होने लगा था और वो इन्फिनिक्स के पावर कर देख खड़ा होने लगा था। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा खड़ा होने के बाद फिर से एलिस को गुस्सा दिलाने लगा था और वो अपने दोनों पंख को फैला देता है, एक होता है और अब वो एडम कहता है कि तुमने उन्हें दोनों ही सीनियर ब्रदर्स के लिए छोटे भाई जिनके मैं हराया था, लेकिन वो कितना ज़्यादा अफसोस की बात है कि वो पर भी भी मास्टर ने अपना डिसाइबल बना लिया और साथ ही वो कह रहा था कि काफिल उसे खंजर को समन करता है और एलेक्स पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी जो उसे तलवार मिली वो स्वॉर्ड मिली थी वो भी उस समर कर लेता है और हम दोनों के एक दूसरे के ऊपर हमले अपने अपने उन्हीं खंजर से और स्वॉर्ड से हमले कर रहा था और देखते हैं कि एलेक्स के पास में उसकी स्वॉर्ड भी दूसरी तरफ से वो बंदे अपने खंजर से लेकर आ रहा था होता है, क्योंकि एलेक्स ज़्यादा ही फास्ट था तो वो बंदे को बहुत आसान से टक्कर दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स ने अपनी शॉट को एक पर अब समर करके वो पावरफुल शॉट का प्रयोग करता है और अपनी फास्ट स्पीड के कारण से वो बंदे की एक ही बार में ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो बंदा के बीच में एलेक्स ने अपने शॉट घुसा दिया था, काफ़ी बड़ा सा जख्म एलेक्स ने दे दिया था और एलेक्स की तरफ को पलट होता है और कहता है कि तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बुरा तरीके से वार किया है। हल्का एलेक्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था और वो कह रहा था होता है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम भी काफ़ी बेड हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी हक नहीं है यहाँ रहने के लिए। एलिस को ये बात सुनकर तुमने क्यों ऐसे किया, तो तुमने ऐसे सारे स्टेप्स कर, मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा। हाल की तभी देखते हैं कि मिलता है कि वो बंदा और एलेक्स उसके नज़दीक में आ जाता है तो अच्छा वो बंदा अचानक फिर से हमला कर देता है अपने वो खंजर से। तभी देखते हैं कि एलेक्स उसके हाथ पकड़ के उस खंजर को छीन लेता है और कहता है ये खंजर अब मेरा है, मेरा है। ज़्यादा ही पावरफुल वो एलेक्स देखकर वो खंजर कहता है ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा था तब मतलब क्योंकि तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपने पावर अपनी पंच में जाकर उसे एक ही पंच में मारता है जो जाकर वो दीवार एथी में पत्थर में जाकर टकराता है और उसके बॉडी भी जलने लगी थी और हम देखते हैं कि वो वो मर गया था। तभी हम देखते हैं कि ये इस बात को देखकर से वो वहाँ पर लोग भी हैरान हो गया था कि एलिक्स को इस पावर को देखकर भी सब जन हैरान हो गए थे। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलने वाला पत्थर भी आ गया था और एलिक्स कहता है कि तुमने गॉड को डिसेबल को हरा दिया। तभी एलेक्स उसकी बातों को सुन रही होती है, हल्का मोटा कह रहा था कि एलेक्स इतना ही आसान से इसे कैसे हरा दिया, ये तो वाकई भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा वहाँ से भाग रहा था। तभी हम देखते हैं कि लिंसी उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी किंग भी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहते हैं कहाँ बेटे कहाँ जा रहे हो तुम, तो आसानी से यहाँ से तो तुम नहीं जा सकते। तभी एलेक्स भी आ जाता है और यहाँ पर आपके आके कह रहा था कि तुम्हारे अलावा तो अब नहीं बची है कोई। अब हम देखते हैं कि वो बंदा डर गया था और कह रहा होता है कि सीनियर मेरा इस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं है, मैंने ये चीज़ में कोई भी नहीं है तो बुरी इंटेंशन है वो हाइड किया है। इस बात सुनकर
पर इस बात को सुन के एलेक्स कहता है यहाँ पर उसके तारे तरफ को ही देख रहा था। तब बंदे अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है और यहीं पर वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि सच में। तभी तो देखते हैं एलेक्स अपने दोनों फ्रेंड को कहता है कि ऐसा करो, तुम वो पर चले जाओ और वहाँ पर ताकि देखते सन ऑफ होता है पास तुम्हारे लिए कुछ मिल जाए, काश वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ मिल जाए। पर यहाँ पर एलेक्स कह रहा था कि इसका मतलब तो यहाँ हुआ कि तुम अब इन लोगों के साथ अपने अलायंस को ख़त्म कर रहे हो, है ना। तो फिर चलो हम लेकर उसे चलो वहाँ लेकर चलो। उसके इस एलेक्स की इस बात को सुनकर वो बंदा डरा गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक फ्लावर में से सब इलर देखता है और कहता है ये एलेक्स दिन पर दिन हमारे लिए खतरा बन रहा है। और इस बात को सुनकर वर्ल्डर भी कहता है अब हमें इसे ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये दिन पर दिन पावरफुल बन रहा है और हमारे लिए खतरा बन रहा है। और इन बात को सुनकर एक एल्डर कहता है हाँ, अब हम उसे मारने के लिए अब हमारे नए बंदे जो पावरफुल है उसे भेजेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ठाव पर गुफा में एक प्रकार का सील होता है और अब हम देखते हैं एलिक्स वहाँ पुग चुका था और एलिक्स ने अपने ट्रेजर, उसका बोलने वाला ट्रेजर भी आ गया था और एक ही तरीके में ट्रेजर इन लोगों को मिला रहा था। तभी देखते हैं कि एलिक्स इशारा करता है और कहता है कि यहाँ रही आपकी डेडिशन साथ एलिक्स अभी उसके कुछ नहीं करता है और उसे जाने देता है। तभी देखते हैं कि एलिक्स अपने पावरफुल स्वॉर्ड को समर करता है और वो सील पर हमला वार करता है। जब ये वो सील एक ही पटक में टूट जाता है और उसमें से एक बंदे निकलता है और भागने लगता है। तब एलिक्स अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और स्वॉर्ड से हमला करने के बाद एलिक्स को उस बंदे थोड़ा सा घायल हो जाता है और वो घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदे एक प्रकार तालिस्मा प्रयोग करता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब एलिक्स और उसके साथी ने उस गुफा के अंदर जाता है और कुछ नोटिस करता है। वहाँ जाकर देखता है तो देखता है तो वो कहता है ये इसमें से ट्रेजर, यहाँ जो भी ट्रेजर है वो ले लो। और वो खंजर होता है वो एलिक्स अपने पास ले लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कहता है ये खंजर बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसमें 7 रंग का कलर है। और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि एलिक्स एक खंजर के मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलिक्स अपने उस स्वॉर्ड को समर कर लेता है। अचानक उस स्वॉर्ड में हलचल होने लगती है और स्वॉर्ड हवा में चल जाता है और हवा चल जाता है और दोनों और खंजर और स्वॉर्ड आपस में टकरा कर कुछ पावर जनरेट होता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड में से एक प्रकार का इंसान बहरता है और इंसान के चारों तरफ एक प्रकार स्वॉर्ड होता है। और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड मान के इसे देख कर सभी जन हैरान हो गया था और मोटू इस चीज़ को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि आखिर में सडन बंदा कहाँ से अपीयर हो गया है। किंगी भी स्वॉर्ड फिर देखकर हैरान हो गए थे कि हम देख ले मिलता है कि वो स्वॉर्ड फिर अपनी सारी इंजन को अपने पास वापस से कंटेंट करती है और वापस एक शॉट में ट्रांसफर होकर वो एलिक्स लंग आ जाता है।